नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम रैशनल नंबर्स की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हों। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। 8.1 इंट्रोडक्शन, नंबरों का बढ़ता हुआ परिवार। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुमने चीजों को गिनना सीखा था, जैसे एक टॉफी, 2 खिलौने। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर तुम्हें पता चला कि अगर हाथ में कुछ न हो तो उसे शून्य कहते हैं। जब हम इन गिनती वाले नंबरों में शून्य को भी मिला देते हैं तो वे होल नंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद तुमने सीखा कि नंबर माइनस में भी होते हैं, जैसे -1, -2। जब हम प्लस वाले नंबर, शून्य और माइनस वाले नंबरों को एक साथ एक ही थैले में डाल देते हैं तो उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। तुम्हारी किताब कहती है कि तुमने फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा है, जो फ्रैक टेक्स्ट न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के रूप में होते हैं, जैसे फ्रैक 1, 2 या फ्रैक 3, 4। 8.2 नीड फॉर रैशनल नंबर्स। हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अब सोचो, अगर तुम्हें जमीन से ऊपर की दूरी बतानी है तो तुम कहोगे जोड़ 3 किलोमीटर। लेकिन अगर तुम जमीन के अंदर खदान में जा रहे हो तो तुम कहोगे -3 किलोमीटर। ये तो आसान है, लेकिन परेशानी तब आई जब हमें ऐसी दूरियों को बताना पड़ा जो पूरी नहीं थीं। जैसे समुद्र के लेवल से ऊपर 750 मीटर को हम फ्रैक 3-4 किलोमीटर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वही 750 मीटर समुद्र के नीचे गहराई में हो तो उसे कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें फ्रैक 3-4 जैसे नंबर की जरूरत पड़ी। अब दिक्कत ये थी कि इंटीजर्स में तो बटे वाले नंबर फ्रेसैपी क्यों नहीं होते, और पुराने जमाने के फ्रैक्शंस कभी माइनस में नहीं होते थे। इसीलिए गणितज्ञों, मैथमेटिशियंस ने एक नया नाम बनाया, रैशनल नंबर्स। 8.3 व्हाट आर रैशनल नंबर्स? असल में ये क्या होते हैं? रैशनल शब्द रेशियो से बना है। रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, जैसे 3:2 को हम फ्रैक 3:2 लिख सकते हैं। अब इसकी सबसे आसान परिभाषा, डेफिनेशन समझो। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक क्यू की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर है। यहां बस 2 शर्तें हैं। पहली, ये कि और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब वे प्लस, माइनस या 0 कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी शर्त ये कि नीचे वाला नंबर यानी क्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारी किताब उदाहरण देती है, जैसे फ्रैक 4-5 यहाँ p = 4 है और q = 5 है। वैसे ही फ्रैक -3-4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ p = -3 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे वाले नंबर। जब हम फ्रेसैपी क्यू लिखते हैं तो ऊपर वाले p को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले q को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे अगर नंबर है फ्रैक -3-7 तो यहाँ न्यूमरेटर -3 है और डिनोमिनेटर 7 है। किताब में एक मजेदार सवाल है, क्या फ्रैक 2-3 एक रैशनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि 2 और -3 दोनों इंटीजर्स हैं। तुम्हें बस ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। यहां तक कि 0.5 जैसे डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम 0.5 को फ्रैक 510 लिख सकते हैं। क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं? ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्या तुम जानते हो कि हर इंटीजर, जैसे 5, -8 या 0, एक रैशनल नंबर भी होता है? तुम पूछोगे कैसे? देखो, हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे 5 को हम फ्रैक 5-1 लिख सकते हैं, -5 को फ्रैक -5-1 लिख सकते हैं और 0 को फ्रैक 0-1 या फ्रैक 0-7 लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने इन्हें फ्रैकैपी की शक्ल में दिखा दिया, इसलिए ये सब भी रैशनल नंबर्स के परिवार का हिस्सा हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी नंबर तुमने अभी तक पढ़े हैं वे सब इस बड़े से रैशनल परिवार के सदस्य हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अब ये सिखाऊं कि इन नंबरों को नंबर लाइन पर कैसे सजाते हैं, या फिर तुम्हें कुछ सवाल दूं प्रैक्टिस के लिए? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम मैथमेटिक्स की दुनिया का एक बहुत ही मजेदार राज खोलने जा रहे हैं।
हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। इसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हम इसे रैशनल नंबर्स ही बोलेंगे ताकि आप बड़े होकर सबसे आगे रहें। चलो अब इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। रैशनल नंबर्स शब्द की शुरुआत रेशियो अनुपात शब्द से हुई है। रेशियो का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना, जैसे फ्रैक 3:2। आपकी किताब कहती है कि रैशनल नंबर वो संख्या है जिसे हम फ्रेसे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स का मतलब है पूरे नंबर, जैसे 1, 2, 3, या फिर माइनस वाले नंबर जैसे -1, -2, -3 और यहां तक कि 0 भी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर यानी क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझो कि आप 5 चॉकलेट्स को 0 लोगों में नहीं बांट सकते, है ना? इसलिए क्यू नी क्यू 0 होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। जब हम फ्रेक क्यू लिखते हैं तो ऊपर वाले नंबर ऑफ पी को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर ऑफ क्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे फ्रैक -37 में न्यूमरेटर है -3 और डिनोमिनेटर है 7। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो सीधे साधे नंबर होते हैं जैसे 5, -5 या 0, क्या वे भी रैशनल नंबर्स हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखकर उसे फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे 5 को हम फ्रेक 51 लिख सकते हैं और 0 को फ्रेक 07। इसलिए सारे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं जिसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अगली मजेदार चीज है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर में छोटू कहलाते हो और स्कूल में आपका एक बड़ा सा नाम है, लेकिन इंसान तो आप एक ही हो। वैसे ही एक ही रैशनल नंबर को अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से गुणा, मल्टीप्लाई या भाग डिवाइड करें तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। जैसे फ्रैक -23 को अगर हम 2 से गुणा करें तो वो फ्रैक -46 बन जाता है। ये दोनों दिखने में अलग हैं, पर इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है। अंत में हम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन चिन्ह एक जैसे हैं, यानी दोनों ही प्लस जोड़ हैं या दोनों ही माइनस ऑफ हैं, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे फ्रैक 23 या फ्रैक -25, क्योंकि 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर या नीचे में से कोई भी एक नंबर माइनस ऑफ में है तो उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं, जैसे फ्रैक -35 या फ्रैक 5-7। आपकी किताब में एक ट्राई दीज बॉक्स है जिसमें पूछा है कि क्या 5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसे हम फ्रैक 51 लिख सकते हैं और यहां दोनों नंबर प्लस में हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूं जिनसे आप ये चेक कर सकें कि आप अब रैशनल नंबर्स के मास्टर बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे आसान तरीके से ये समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात एकदम साफ हो जाए। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम स्कूल में सबसे बेस्ट बनो। 1. इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का रिश्ता। सबसे पहले ये समझो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी पूरा नंबर जैसे 1, 5, 10 या फिर नेगेटिव वाले -2, -8 और हमारा प्यारा 0, ये सब इंटीजर्स हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये रैशनल नंबर्स भी हैं? जवाब है हाँ। रैशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन बट्टे के रूप में लिख सकें, जैसे फ्रैक AB। तुम्हारी किताब कहती है कि किसी भी इंटीजर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। जैसे -5 को हम फ्रैक -51 लिख सकते हैं। यहां तक कि 0 को भी हम फ्रेक 02 या फ्रेक 07 लिख सकते हैं। तो याद रखना, हर एक इंटीजर असल में एक रैशनल नंबर ही होता है। 2. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, एक जैसे दिखने वाले नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर कीमत वाला।
मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट है और तुम उसके 2 हिस्से करके एक हिस्सा खाते हो, तो तुमने फ्रेक 1-2 चॉकलेट खाई। लेकिन अगर तुम उसी चॉकलेट के 4 हिस्से करो और 2 हिस्से खाओ, तब भी तुमने आधी ही चॉकलेट खाई, फ्रैक 2-4। यही जादू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का है। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई गुणा कर दें, तो हमें एक नया नंबर मिलता है जो पहले वाले के बराबर ही होता है। जैसे फ्रैक -2-3 को अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो वो फ्रैक -4-6 बन जाएगा। अगर -5 से गुणा करें तो वो फ्रैक 10-15 बन जाएगा। इसी तरह हम डिवीजन भाग करके भी छोटे इक्विवेलेंट नंबर पा सकते हैं। जैसे फ्रैक -12-24 को अगर हम 12 से काटें तो वो फ्रैक -1-2 बन जाता है। 3. पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इन नंबरों के मूड की। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो होता है जहां ऊपर और नीचे वाले दोनों नंबर एक जैसे हों। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे फ्रैक 2-3, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन चौंकना मत, अगर दोनों नेगेटिव हैं, जैसे फ्रैक -3-5, तो वो भी पॉजिटिव ही कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, जैसे झूठ का झूठ सच होता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव रैशनल नंबर वो होता है जहां ऊपर या नीचे में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो, जैसे फ्रैक -3-5 या फ्रैक 8-3। अगर सिर्फ एक माइनस का निशान है तो पूरा नंबर नेगेटिव उदास हो जाता है। और याद रखना, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, वो एकदम न्यूट्रल है। 4. नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को दिखाना। नंबर लाइन एक जादुई सड़क की तरह है। इसके बीचों बीच 0 खड़ा है। 0 के राइट दाहिनी तरफ सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट बाईं तरफ सारे नेगेटिव नंबर। अगर हमें फ्रैक -1-2 को इस सड़क पर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले माइनस का निशान देखो, इसका मतलब हमें 0 के लेफ्ट में जाना है। अब नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर 2 है, तो हम 0 और -1 के बीच की दूरी को 2 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे। अब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर 1 है, तो हम 0 से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ेंगे। जहां हम रुकेंगे वही जगह फ्रैक -1-2 की है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी का घर ढूंढना। 5. ट्राई दीज के सवालों के जवाब। तुम्हारी किताब के ट्राई दीज बहुत आसान हैं। पहले सवाल में फ्रैक 5-4 इक्वल्स फ्रैक स्क्वायर 16 है। चूंकि 4 × 4 = 16 होता है, तो ऊपर भी 5 × 4 करना होगा, जिससे जवाब 20 आएगा। दूसरे भाग में फ्रैक -37 इक्वल्स फ्रैक स्क्वायर 14 है। यहां 7 × 2 = 14 है, तो ऊपर -3 × 2 = -6 आएगा। अगले पेज पर पूछा गया है कि फ्रैक -29 क्या है। चूंकि यहां 2 माइनस हैं, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसी तरह 0 के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना 0 न तो पॉजिटिव है और न नेगेटिव। तुम अब पूरी तरह तैयार हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ मजेदार सवाल दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम क्लास में सबसे होशियार बने या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इन पन्नों के हर एक शब्द को दुनिया की सबसे आसान हिंदी में समझेंगे। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि आप अपने क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे। नंबर लाइन, संख्या रेखा का जादू। सबसे पहले अपनी आंखों के सामने एक सीधी सड़क की कल्पना करो। इस सड़क के बिल्कुल बीच में एक पत्थर है जिस पर 0 लिखा है। जब आप 0 से सीधे हाथ राइट साइड की तरफ चलते हो तो वहां पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। किताब कहती है कि आधा और -1/2 का फासला 0 से बराबर होता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप 0 से 2 कदम सीधे चले तो आधा पर पहुंचे, और अगर 0 से बिल्कुल उतने ही 2 कदम उल्टे लेफ्ट साइड चले तो आप -1/2 पर पहुंच जाओगे। बस रास्ता अलग है पर दूरी एक ही है। इसी तरह 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, जो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में आता है। और अगर हम -3/2 ढूंढना चाहते हैं तो हमें बस -1 और -2 के बीच में देखना होगा। किताब हमें समझा रही है कि जैसे जैसे हम बाएं लेफ्ट मुड़ते हैं, संख्याएं छोटी होती जाती हैं, जैसे कि -2 वास्तव में -1 से छोटा होता है।
रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा और सही तरीका। किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब माना जाता है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। पहली शर्त, नीचे वाला नंबर जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होना चाहिए, यानी उसके आगे माइनस का निशान नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर इतने छोटे होने चाहिए कि उन्हें अब और किसी भी टेबल पहाड़े से न काटा जा सके सिवाय 1 के। इसे हम गणित में कहते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तीसरी बात, अगर माइनस का निशान है तो उसे हमेशा ऊपर वाले नंबर के साथ या बीच में बैठना चाहिए, नीचे नहीं। जैसे 3/5 और -5/8 बिल्कुल परफेक्ट हैं। गंदे नंबरों को साफ करना, रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें उसे छोटा करना पड़ता है। किताब ने -45/30 का उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। इसे छोटा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे धीरे धीरे काटो। जैसे पहले दोनों को 3 से डिवाइड किया तो मिला -15/10। फिर इन दोनों को 5 से भाग किया तो मिला -3/2। अब 3 और 2 किसी और पहाड़े में साथ नहीं आते तो ये साफ हो गया। दूसरा प्रो तरीका यह है कि आप 45 और 30 का सबसे बड़ा पहाड़ा ढूंढो जिसमें दोनों आते हों, जिसे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यहां वो नंबर 15 है। जब आप -45 और 30 दोनों को 15 से भाग करोगे तो एक बार में ही उत्तर -3/2 आ जाएगा। माइनस को नीचे से हटाना, द सीक्रेट ट्रिक। कभी कभी नंबर बहुत चालाक होते हैं और माइनस को नीचे छुपा देते हैं, जैसे 36 -24। किताब कहती है कि इसे ठीक करने के लिए हमें HCF के साथ माइनस लगाकर भाग करना चाहिए। जैसे 36 और 24 का HCF है 12, तो हम दोनों को -12 से भाग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है और ऊपर वाला नंबर माइनस हो जाता है। तो 36 -24 बन जाता है -3/2। एक और उदाहरण है -3/-15। यहां ऊपर भी माइनस है और नीचे भी। जब दोनों तरफ माइनस हो तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। दोनों को -3 से भाग करने पर हमें 1/5 मिलता है। याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे वाले नंबर को हमेशा खुश और पॉजिटिव रखना हमारा काम है। ट्राई दीज, आओ खुद करके देखें। अब आपकी किताब के आखिरी सवाल हल करते हैं। 1. 18/45 का स्टैंडर्ड फॉर्म। सोचो, 18 और 45 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 के। तो -18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स -2 और 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 5। उत्तर हुआ -2/5। 2. 12/18 का स्टैंडर्ड फॉर्म। 12 और 18 सबसे बड़े 6 के पहाड़े में आते हैं। तो -12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स -2 और 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 3। उत्तर हुआ -2/3। तुमने आज बहुत अच्छा सीखा। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ और मुश्किल सवाल दूं ताकि आप अपनी क्लास के मैथ हीरो बन सको? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या की दुनिया में एक बहुत मजेदार सैर पर चलेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। हम तुम्हारी किताबों के पन्नों की एक एक बात को हिंदी में समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन सको। 1. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की तुलना, कंपैरिजन। जब हम 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, धनात्मक परिमेय संख्या जैसे फ्रैक 23 और फ्रैक 57 को देखते हैं तो इनकी तुलना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फ्रैक्शंस भिन्नों के साथ करते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम इनके नीचे वाले हिस्से, जिसे डिनोमिनेटर हर कहते हैं, उसे एक जैसा बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 चॉकलेट हैं, एक के 3 टुकड़े हुए और एक के 7, तो हमें उन्हें बराबर टुकड़ों में बांटना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। इसके लिए हम LCM का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेक 23 बन जाता है फ्रेक 14 21 और फ्रेक 57 बन जाता है फ्रेक 15 21।
अब तुम साफ देख सकते हो कि 15 बड़ा है 14 से, इसलिए फ्रैक 57 बड़ा है। 2. नेगेटिव रैशनल नंबर्स का अनोखा खेल। किताब में मेरी मैरी नाम की बच्ची -12 और -15 की तुलना कर रही है। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखना, नेगेटिव ऋणात्मक दुनिया में सब कुछ उल्टा होता है। नंबर लाइन, संख्या रेखा पर जो नंबर राइट दाईं तरफ होता है वही बड़ा होता है। अगर हम शून्य से लेफ्ट बाईं तरफ चलें तो पहले -1 आता है, फिर -2 आता है। इसका मतलब है कि -1 बड़ा है और -2 छोटा है। मैरी ने जब फ्रेक 12 को -510 और -15 को -210 बनाया तो उसने देखा कि -210 0 के ज्यादा पास है और दाईं तरफ है, इसलिए फ्रैक 15 असल में -12 से बड़ा है। 3. दिमाग हिला देने वाला ऑपोजिट रूल। तुम्हारी किताब एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताती है। अगर तुम्हें दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स जैसे फ्रैक 75 और -53 की तुलना करनी है तो पहले उनके माइनस ऋण निशान को भूल जाओ। अब सिर्फ फ्रैक 75 और फ्रैक 53 को देखो। यहां फ्रैक 53 बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम वापस माइनस का निशान लगाएंगे, बड़े और छोटे का निशान इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा, यानी फ्रैक 75 बड़ा हो जाएगा फ्रैक 53 से। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उबलते पानी का उल्टा बर्फीला पानी होता है। जो नंबर जितना बड़ा दिखता है, माइनस लगने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है। और हां, कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। 4. स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबरों की सफाई। अगली चीज जो किताब सिखाती है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब है नंबर को उसके सबसे सरल और साफ रूप में लिखना। इसके 2 नियम हैं। पहला, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस को ऊपर ले जाओ। दूसरा, ऊपर और नीचे के नंबरों को तब तक काटो जब तक कि उनके बीच कोई भी साझा नंबर, कॉमन फैक्टर न बचे। जैसे किताब का उदाहरण है फ्रैक 4-9। इसे सही तरीके से हम फ्रैक 49 लिखेंगे। एक और उदाहरण फ्रैक -1636 है। अगर हम दोनों को 4 से भाग डिवाइड दें तो ये भी फ्रैक 49 बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर बिल्कुल एक समान इक्विवेलेंट हैं। 5. 2 नंबरों के बीच के छिपे हुए नंबर, ये सबसे जादुई हिस्सा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 और 4 के बीच में कौन सा इंटीजर पूर्णांक आता है, तो जवाब है कोई नहीं। लेकिन रैशनल नंबर्स के मामले में ऐसा नहीं है। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी अनगिनत नंबर होते हैं। जैसे -3 और -2 के बीच में हम हजारों नंबर ढूंढ सकते हैं, बस हमें उनका डिनोमिनेटर बड़ा करना होता है। अगर हम -3 को फ्रैक 3010 लिखें और -2 को फ्रैक 2010 लिखें तो इनके बीच में हमें -29, -28, -27 वाले बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तुम जितना बड़ा डिनोमिनेटर रखोगे उतने ही ज्यादा नंबर तुम्हें मिलते जाएंगे। ये एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे तुम खुद चेक कर सको कि तुम इस टॉपिक के मास्टर बन गए हो या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दूंगा। हम तुम्हारी किताबों के हर एक शब्द को इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि तुम्हें कभी कोई उलझन नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितनी संख्याएं छिपी होती हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स पूर्णांक हैं तो तुम झट से कहोगे 2, 3 और 4। यह लिमिटेड सीमित है। लेकिन रैशनल नंबर्स के मामले में ऐसा नहीं होता। इनके बीच में अनएंडिंग अनंत संख्याएं होती हैं। तुम्हारी किताब में रेशमा ने एक बहुत बढ़िया तरीका मेथड इस्तेमाल किया है। उसने फ्रैक 35 और फ्रैक 13 के बीच की संख्याएं ढूंढने के लिए सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स नीचे वाली संख्या को एक जैसा बनाया। इसके लिए उसने 5 और 3 का एलसीएम लिया जो 15 आया। अब फ्रैक 35 बन गया फ्रैक 915 और फ्रैक 13 बन गया फ्रैक 515।
अब इनके बीच की जगह साफ दिखने लगी, जैसे फ्रेक 8 15, फ्रेक 7 15 और माइनस फ्रेक 6 15। अगर तुम्हें और भी ज्यादा संख्याएं चाहिए तो बस न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या और डिनोमिनेटर को किसी बड़े नंबर से गुणा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 या 100 से। जितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे बीच का रास्ता उतना ही चौड़ा होता जाएगा और तुम्हें और भी ज्यादा रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं पैटर्न की, जो तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 5 में दिया गया है। गणित में संख्याएं अक्सर एक खास नियम या जुगाड़ से आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर पैटर्न है फ्रैक -1 3, फ्रैक -2 6, फ्रैक -3 9, फ्रैक -4 12, तो यहां हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर -1 का पहाड़ा टेबल पढ़ रहा है, -1, -2, -3, -4, और नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर 3 का पहाड़ा पढ़ रहा है, 3, 6, 9, 12। इसका मतलब यह सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तुल्य भिन्न हैं। अगली 4 संख्याएं ढूंढने के लिए तुम्हें बस -1 को 5, 6, 7 और 8 से गुणा करना है और नीचे 3 को भी उन्हीं नंबरों से गुणा करना है। तो अगली संख्याएं होंगी फ्रैक -5 15, फ्रैक -6 18, फ्रैक -7 21 और फ्रैक -8 24। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर खड़ा हो, पर इंसान वही है। अब हम अपनी नंबरों की सड़क यानी नंबर लाइन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में तुमने देखा होगा कि कुछ बिंदु पॉइंट्स जैसे P, Q, R, S दिए गए हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम देखो कि दो बड़े नंबरों जैसे 2 और 3 के बीच की दूरी को कितने बराबर टुकड़ों में काटा गया है। अगर दूरी को 3 टुकड़ों में काटा गया है तो हर छोटा टुकड़ा फ्रेक 1 3 कहलाएगा। अगर तुम 2 से आगे एक कदम बढ़ोगे तो वो 2 जोड़ फ्रेक 1 3 यानी फ्रेक 7 3 होगा। तुम्हारी किताब में जो चित्र है उसमें शून्य के दाईं ओर राइट साइड पॉजिटिव नंबर हैं और बाईं ओर लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। याद रखना, नेगेटिव साइड पर हम जितना बाईं तरफ जाते हैं नंबर उतना ही छोटा होता जाता है, भले ही उसकी शक्ल बड़ी दिखे। जैसे -10 हमेशा -1 से छोटा होता है क्योंकि वो शून्य से बहुत दूर और ज्यादा ठंडी नेगेटिव जगह पर है। अगला जरूरी कदम है सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरल रूप में लिखना। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ी और बिखरी हुई संख्या है जैसे फ्रैक 25 45। इसे साफ सुथरा करने के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। ये दोनों 5 के पहाड़े टेबल ऑफ 5 में आते हैं, तो हम दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। 25 डिव 5 = 5 और 45 डिव 5 = 9। तो हमारा साफ सुथरा जवाब आया फ्रैक 5 9। इसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें 2 ही शर्तें होती हैं। पहली कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरी कि ऊपर नीचे वाले नंबरों को अब और किसी भी नंबर से काटा न जा सके। अंत में हम सीखते हैं कि 2 नंबरों के बीच में बड़ा छोटा कंपैरिजन कैसे तय करें। यहां 3 जादुई नियम याद रखो। पहला, कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। दूसरा, 0 हमेशा हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तीसरा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो जो नंबर शून्य के ज्यादा पास है वही बड़ा होगा। जैसे -फ्रेक 4 5 और -फ्रेक 5 7 को आपस में भिड़ाने के लिए पहले उनके नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर को एक जैसा जैसे 35 बनाओ। फिर ऊपर वाले नंबरों को देखो, जो नंबर शून्य की तरफ सबसे पहले आएगा वही बाजी मार ले जाएगा। अब तुम रैशनल नंबर्स के उस्ताद बन चुके हो। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं एक्सरसाइज 8.1 का कोई खास सवाल क्वेश्चन इसी तरह विस्तार से हल करके दिखाऊं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सैर पर चलेंगे। मैं तुम्हें इसे इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द और हर एक सवाल को विस्तार से समझेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। सबसे पहले ये समझो कि रैशनल नंबर क्या है। कोई भी संख्या जिसे हम बटा फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे फ्रेक ऐप Q, उसे रैशनल नंबर कहते हैं।
इसमें ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बस एक बात याद रखना, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे फ्रैक 2 3, फ्रैक -5 7 या 4, जिसे हम फ्रैक 4 1 लिख सकते हैं, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। दो संख्याओं के बीच की संख्याएं ढूंढना। क्वेश्चन 1, तुम्हारी किताब में पहला सवाल है कि -1 और 0 के बीच 5 रैशनल नंबर्स लिखो। इसे ऐसे समझो जैसे तुम जमीन पर खड़े हो, 0 और एक गड्ढा है, -1। इन दोनों के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चींटियां बैठी हैं। अगर हम -1 को फ्रैक -66 लिखें और 0 को फ्रैक 06 लिखें तो इनके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में है फ्रैक -56, फ्रैक -46, फ्रैक -36, फ्रैक -26 और फ्रैक -16। यही वो 5 संख्याएं हैं। तुम जितनी चाहो उतनी संख्याएं ढूंढ सकते हो, बस नीचे का नंबर डिनोमिनेटर बड़ा करते जाओ। पैटर्न को समझना। क्वेश्चन 2, यहां हमें एक खेल खेलना है जिसे पैटर्न कहते हैं। जैसे फ्रैक -35, फ्रैक -6 10, फ्रैक -9 15, फ्रैक -12 20। गौर से देखो, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर 3 का पहाड़ा टेबल पढ़ रहा है, 3 6 9 12। तो अगले 4 नंबर क्या होंगे? 15 18 21 24। और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर 5 का पहाड़ा पढ़ रहा है, 5 10 15 20। तो अगले नंबर होंगे 25 30 35 40। बस सबके आगे माइनस ऑफ लगा दो, तुम्हारा उत्तर तैयार है। एक जैसे दिखने वाले नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 3, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसा। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ी चॉकलेट है और तुम उसके 2 टुकड़े करके एक खा लेते हो, फ्रेक 1 2, या फिर तुम उसी चॉकलेट के 4 टुकड़े करो और 2 खा लो, फ्रेक 2 4। पेट में तो बराबर चॉकलेट गई ना? यही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसे पाने के लिए बस ऊपर और नीचे के नंबर को एक ही नंबर से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फ्रैक -2 7 को 2 से गुणा करो तो फ्रैक -4 14 मिलेगा, 3 से करो तो फ्रैक -6 21 मिलेगा। नंबर लाइन का जादू। नंबर लाइन माइनस। क्वेश्चन 4 और 5, नंबर लाइन एक जादुई पटरी है। इसके बीच में 0 बैठा होता है। सीधे हाथ राइट पर सारे अच्छे और पॉजिटिव जोड़ नंबर होते हैं और उल्टे हाथ लेफ्ट पर सारे ठंडे और नेगेटिव नंबर होते हैं। सवाल 5 में PQRS के बारे में पूछा गया है। अगर 2 और 3 के बीच की जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो हर कदम फ्रैक 1 3 के बराबर होगा। तो 2 के बाद पहला कदम P होगा फ्रेक 7 3 और दूसरा कदम Q होगा फ्रेक 8 3। सबसे सरल रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 7, कभी कभी नंबर बहुत बड़े और डरावने लगते हैं, जैसे फ्रैक -44 72। इन्हें छोटा करना ही सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। इसके लिए हम ऊपर और नीचे वाले नंबर को तब तक काटते, डिवाइड करते हैं जब तक वो और छोटे ना हो सकें। जैसे फ्रैक -44 72 को 4 से भाग दो तो मिलेगा फ्रैक -11 18। अब 11 और 18 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए यह सबसे सरल रूप है। कौन बड़ा है? कंपैरिजन। क्वेश्चन 8 9 और 10, ये सबसे मजेदार है। याद रखना, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और 2 नेगेटिव नंबरों में जो नंबर 0 के ज्यादा पास होता है वही बड़ा होता है। जैसे -2 और -5 में से -2 बड़ा है क्योंकि वो 0 के करीब है। अगर हमें फ्रैक -5 6 और फ्रैक -4 3 की तुलना करनी है तो पहले उनके नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाओ। फ्रेक -4 3 बन जाएगा फ्रेक -8 6। अब बताओ -5 बड़ा है या -8? बिल्कुल सही, -5 बड़ा है। जोड़ना और घटाना। ऑपरेशंस माइनस। सेक्शन 8.9, जब हम 2 रैशनल नंबर्स को जोड़ते हैं और उनके नीचे के नंबर डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। बस ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दो। जैसे फ्रैक 7 3 जोड़ फ्रैक -5 3। यहां 7 में से 5 कम कर दो, बचा दो, तो जवाब हुआ फ्रैक 2 3। नंबर लाइन पर इसका मतलब है पहले 0 से फ्रैक 7 3 कदम सीधे चलो, फिर माइनस होने की वजह से 5 कदम पीछे आ जाओ, तुम फ्रैक 2 3 पर पहुंच जाओगे। Image showing addition of positive and negative rational numbers on a number line. मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम रैशनल नंबर्स के उस्ताद बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट दूं ताकि हम देख सकें कि तुम कितने जीनियस बन गए हो?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं के बारे में इतनी गहराई से और इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि तुम इसके मास्टर बन जाओगे। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द को हिंदी में समझेंगे ताकि तुम्हारे मन में कोई भी शंका, डाउट न रहे। सबसे पहले ये समझो कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे हम सेब को आधा काटते हैं या चॉकलेट के हिस्से करते हैं, वैसे ही जब हम किसी संख्या को बाय क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर कभी भी शून्य शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए फ्रैक्ट 23 या फ्रैक्ट -57 सब रैशनल नंबर्स हैं। अब तुम्हारी किताब के पहले सवाल पर आते हैं, जहां -1 और शून्य के बीच संख्याएं ढूंढनी हैं। इसे एक खेल की तरह समझो। अगर हम -1 को फ्रैक्ट -66 लिखें और शून्य को फ्रैक्ट 06 लिखें तो इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे? इनके बीच में फ्रैक्ट -56, फ्रैक्ट -46, फ्रैक्ट -36, फ्रैक्ट -26 और फ्रैक्ट -16 छिपे हुए हैं। इसी तरह तुम किसी भी दो नंबरों के बीच बहुत सारी संख्याएं ढूंढ सकते हो। अगला हिस्सा पैटर्न्स का है। तुम्हारी किताब में एक उदाहरण है, फ्रैक्ट -35, फ्रैक्ट -6 10, फ्रैक्ट -9 15, फ्रैक्ट -12 20। यहां देखो, ऊपर वाला नंबर 3 का पहाड़ा टेबल पढ़ रहा है और नीचे वाला 5 का पहाड़ा। तो अगले नंबर क्या होंगे? ऊपर 15, 18, 21 और 24 आएंगे और नीचे 25, 30, 35 और 40 आएंगे। यह एक जादुई सीढ़ी की तरह है जहां हर कदम पर नंबर एक ही तरीके से बढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब होता है एक जैसी वैल्यू वाले नंबर। जैसे एक रोटी के 2 टुकड़े करके एक खाना फ्रेक 1 2 और उसी रोटी के 4 टुकड़े करके 2 खाना फ्रेक 2 4 बिल्कुल एक बराबर है। किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस ऊपर और नीचे के नंबर को एक ही संख्या से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फ्रैक्ट -27 को अगर 2 से गुणा करें तो फ्रैक्ट -4 14 बनेगा। अब बात करते हैं नंबर लाइन की। यह एक लंबी सड़क की तरह है जिसके बीच में शून्य का घर है। सीधे हाथ राइट की तरफ जाने पर सारे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और उल्टे हाथ लेफ्ट की तरफ जाने पर नेगेटिव नंबर। तुम्हारी किताब के चित्र में 2 और 3 के बीच की जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसलिए पहला हिस्सा फ्रैक्ट 13 के बराबर है। तो बिंदु P का मान 2 जोड़ फ्रेक 13 इक्वल्स फ्रेक 73 होगा और Q का मान फ्रेक 83 होगा। संख्याओं की तुलना करना यानी कंपैरिजन भी बहुत आसान है। हमेशा याद रखना कि हर पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो जो नंबर शून्य के ज्यादा पास होगा वही बड़ा माना जाएगा। जैसे -2 हमेशा -5 से बड़ा होता है क्योंकि -2 शून्य के ज्यादा करीब है। अगर नीचे के नंबर डिनोमिनेटर्स अलग हों तो पहले उन्हें एक जैसा बनाओ, एलसीएम लेकर फिर तुलना करो। आखिर में एडिशन, जोड़ना और सब्ट्रैक्शन, घटाना समझते हैं। अगर नीचे के नंबर एक जैसे हैं तो बस ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दो। जैसे फ्रैक्ट 73 जोड़ फ्रैक्ट -53 में 7 में से 5 घटाने पर 2 बचेगा तो जवाब हुआ फ्रैक्ट 23। अगर नीचे के नंबर अलग हैं तो पहले एलसीएम लेकर उन्हें एक समान बनाओ। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी नंबर का ठीक उल्टा। जैसे फ्रैक्ट 47 का उल्टा फ्रैक्ट -47 है और इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 0 0 आता है। क्या तुम अब इन सवालों को खुद हल करने की कोशिश करना चाहोगे? मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं हूं। नमस्ते मेरे छोटे भविष्य के वैज्ञानिक। आज हम गणित, मैथ्स की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। जैसे हम खेल खेल में सीढ़ियां चढ़ते हैं, वैसे ही हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं सीखेंगे। मैं आपको एक एक शब्द बहुत प्यार से समझाऊंगा ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाएं। 1. एडिटिव इनवर्स, जोड़ने वाला उल्टा साथी। सबसे पहले पेज 137 की बात करते हैं।
यहाँ एक भारी सा नाम है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, इसका मतलब बहुत आसान है, एक ऐसा साथी जिसे जोड़ने पर सब कुछ 0 शून्य हो जाए। जैसे अगर आप 2 कदम आगे गए और फिर 2 कदम पीछे आए तो आप कहाँ पहुंचे? बिल्कुल सही, शून्य पर। किताब कहती है कि फ्रैक 2-3 का एडिटिव इन्वर्स फ्रैक 2-3 है। इसका उच्चारण है एडिटिव इन्वर्स। बस याद रखो, अगर नंबर प्लस जोड़ में है तो उसका उल्टा माइनस ऑफ माइनस होगा, और अगर माइनस में है तो उसका उल्टा प्लस होगा। जैसे फ्रैक 4-7 का उल्टा माइनस फ्रैक 4-7 होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जादुई तरीके से उत्तर शून्य आता है। 2. सब्ट्रैक्शन, घटाने का जादुई तरीका। अब पेज 138 पर चलते हैं। यहां सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सिखाया गया है। फरीदा नाम की लड़की ने एक राज बताया है। घटाना असल में जोड़ने जैसा ही है। जब हमें फ्रैक 5-3 में से फ्रैक 14-5 को घटाना हो तो हम एक चालाकी करते हैं। हम पहले वाले नंबर को वैसा ही रहने देते हैं, बीच के माइनस ऑफ को प्लस जोड़ बना देते हैं और दूसरे वाले नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका उल्टा लिख देते हैं। इसे कहते हैं a - माइनस b इक्वल्स a जोड़ ऑन माइनस b। उदाहरण के लिए, अगर आपको 1 फ्रैक 2-3 - 2 फ्रैक 4-5 करना है तो पहले इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी फ्रैक 5-3 और फ्रैक 14-5 में बदलो। फिर फ्रैक 5-3 में माइनस फ्रैक 14-5 को जोड़ दो। है ना आसान? 3. मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना माइनस सबसे सरल। पेज 139 पर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना समझाया गया है। यह पूरे गणित का सबसे आसान हिस्सा है। इसमें आपको नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को एक जैसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। बस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर, और नीचे वाले को नीचे वाले से, डिनोमिनेटर टाइम्स डिनोमिनेटर गुणा कर दो। जैसे फ्रैक -3-5 टाइम्स फ्रैक 2-7 करना हो तो -3 को 2 से गुणा करो, मिलेगा -6, और 5 को 7 से मिलेगा 35। आपका जवाब तैयार है, फ्रैक 6 35। नंबर लाइन पर इसका मतलब होता है बार बार छलांग लगाना। अगर आप फ्रैक 3-5 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो आप बाईं लेफ्ट तरफ 2 बार कूदेंगे। 4. रेसिप्रोकल, सिर के बल खड़ा नंबर। पेज 140 पर एक मजेदार चीज है, रेसिप्रोकल। इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। सोचो, अगर एक नंबर शीर्षासन करे यानी अपने सिर के बल खड़ा हो जाए तो क्या होगा? उसका सिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और पैर नीचे वाला हिस्सा ऊपर चले जाएंगे। बस यही रेसिप्रोकल है। जैसे फ्रैक 2-7 का उल्टा फ्रैक 7-2 होगा। किताब में पूछा है फ्रैक 6-11 का उल्टा क्या होगा? जवाब है फ्रैक 11-6। याद रखना, जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 1 आता है। 5. डिवीजन, भाग करना माइनस पलटी मारो। आखिरी हिस्सा है डिवीजन यानी भाग करना। भाग करना असल में गुणा करने का ही एक रूप है। जब हमें एक रैशनल नंबर को दूसरे से भाग देना हो तो हम कीप चेंज फ्लिप नियम लगाते हैं। पहले नंबर को वैसा ही रखो, कीप, भाग के निशान को गुणा में बदल दो, चेंज, और दूसरे नंबर को उल्टा कर दो, फ्लिप। जैसे फ्रैक 4-9 डिव फ्रैक -5-7 करना हो तो इसे फ्रैक 4-9 टाइम्स फ्रैक 7-5 बना दो। अब तो बस ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करना है। आप क्लास के सबसे तेज बच्चे बन गए हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि भाग करना मतलब दूसरे नंबर के रेसिप्रोकल से गुणा करना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन सब चीजों का एक छोटा सा होमवर्क टेस्ट बनाऊं ताकि हम देख सकें कि आप कितने बड़े मास्टर बन गए हैं? नमस्ते मेरे नन्हे गणित विशेषज्ञ। आज हम आपके स्कूल की किताब के इन पन्नों को इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि आप अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाएंगे। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि आप स्कूल में भी सबसे आगे रहें।
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सरल भाषा में सबसे पहले ये जान लीजिए कि रैशनल नंबर्स सिर्फ एक नाम है। असल में ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम बटे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक 23 या फ्रैक -57। ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बस एक बात याद रखनी है कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर आपके पास 10 टॉफियां हैं तो आप उन्हें 0 लोगों में कैसे बांट सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। रेसिप्रोकल का जादू, उल्टा पुल्टा खेल। आपकी किताब के पेज 140 पर एक बहुत मजेदार शब्द है, रेसिप्रोकल। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है सिर नीचे पैर ऊपर। अगर कोई नंबर फ्रैक 49 है तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक 94 होगा। हमने बस उसे पलट दिया। अगर नंबर नेगेटिव है, जैसे फ्रैक -6 तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक 11 - 6 होगा। एक बहुत जरूरी बात, फैक्ट चेक। जब आप किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो जवाब हमेशा 1 आता है। जैसे फ्रैक 2 7 टाइम्स फ्रैक 72 = 1। ये इसलिए होता है क्योंकि ऊपर और नीचे के नंबर एक दूसरे को काट देते हैं। Image showing the reciprocal of a fraction by flipping the numerator and denominator. मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान तरीका। मल्टीप्लिकेशन करना तो चॉकलेट खाने जितना आसान है। इसमें आपको नीचे वाले नंबरों डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका सीधा नियम है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो और नीचे वाले को नीचे वाले से। आपकी किताब का उदाहरण देखें, फ्रैक -3 5 टाइम्स 7। यहां 7 अकेला है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, फ्रैक 71। अब -3 टाइम्स 7 = -21 और 5 टाइम्स 1 = 5। तो सही जवाब हुआ फ्रैक -21 5। बस याद रखिएगा, अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव तो जवाब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। Division. Keep, change, flip. KCF नियम। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डिवीजन। गणित में रैशनल नंबर्स को सीधे डिवाइड करना मुश्किल होता है, इसलिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं जिसे KCF कहते हैं। कीप, पहले नंबर को वैसा ही रहने दें। चेंज, भाग डिव के निशान को गुणा टाइम्स में बदल दें। फ्लिप, दूसरे नंबर को उल्टा रेसिप्रोकल कर दें। जैसे किताब का सवाल, फ्रैक 49 डिव फ्रैक -57। यहां हम फ्रैक 49 को वैसा ही रखेंगे, कीप, डिव को टाइम्स बनाएंगे, चेंज, और फ्रैक -57 को पलटकर फ्रैक 7 - 5 कर देंगे, फ्लिप। अब बस गुणा कर दीजिए। 4 टाइम्स 7 = 28 और 9 टाइम्स -5 = -45। आपका जवाब तैयार है। Image explaining the keep, change, flip method for dividing fractions. एक्सरसाइज 8.2 का हल और बारीकियां। आपकी एक्सरसाइज 8.2 के सवालों को हल करने के लिए आपको निशानों का खेल समझना होगा। अगर 2 नेगेटिव नंबर जुड़ रहे हैं तो वे जुड़ तो जाएंगे, लेकिन निशान साइन नेगेटिव का ही रहेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा घटा दीजिए और निशान बड़े वाले का लगाइए। जैसे सवाल, और v फ्रैक -8 19 जोड़ फ्रैक -2 57। यहां नीचे वाले नंबर अलग हैं तो हमें 19 को 57 बनाना होगा 3 से गुणा करके। तब यह बनेगा फ्रैक -24 57 जोड़ फ्रैक -2 57। अब दोनों माइनस हैं तो जुड़कर -26 हो जाएंगे और नीचे 57 ही रहेगा। ये छोटी छोटी बातें ही आपको क्लास का मैथ किंग बनाएंगी। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 8.2 का कोई और कठिन सवाल इसी तरह कहानी की तरह समझाऊं? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें यह सब इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। चलिए आपकी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में समझते हैं।
रैशनल नंबर क्या होता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। कल्पना करो कि एक संख्या नंबर के दो हिस्से हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे एक सैंडविच। गणित की भाषा में कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब है पूरे नंबर, जैसे 1, 2, -5 या 100। लेकिन एक सबसे जरूरी शर्त, कंडीशन याद रखना, नीचे वाला नंबर q कभी भी 0 शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को 0 लोगों में नहीं बांट सकते। उदाहरण के लिए -2/7 और 3/8 बेहतरीन रैशनल नंबर्स हैं। यहां तक कि नंबर 3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 3/1 लिख सकते हैं। अगली बात जो आपकी किताब बताती है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर अलग दिखे, पर इंसान वही रहे। अगर हम किसी रैशनल नंबर के ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से गुणा, मल्टीप्लाई या भाग डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे -3/7 को अगर हम 2 से गुणा करें तो वो -6/14 बन जाता है। ये दोनों जुड़वा हैं, यानी बराबर हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस का साइन हो या दोनों तरफ माइनस का साइन हो, जैसे -3 -5, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ माइनस हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है। और याद रखना, शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव, वो बिल्कुल बीच का है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। गणित में हम हर चीज को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। एक रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव हो और ऊपर नीचे वाले नंबर्स के बीच एक के अलावा कोई और कॉमन दोस्त फैक्टर ना हो, यानी वे और ज्यादा कट न सकें। जैसे -1/3 एकदम परफेक्ट और साफ सुथरा है। इसके बाद किताब कहती है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत, अनलिमिटेड और नंबर्स छिपे होते हैं। ये एक जादुई दुनिया की तरह है जहां आप जितना अंदर झांकेंगे उतने ही नए नंबर्स मिलते जाएंगे। अंत में हम इन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखते हैं। जब नीचे के नंबर डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो जोड़ना बहुत आसान है, बस ऊपर वालों को जोड़ दो। लेकिन अगर नीचे के नंबर अलग हों तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है ताकि नीचे वाले नंबर एक जैसे हो जाएं। घटाने सब्ट्रैक्शन के लिए हम एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि घटाने वाले नंबर का उल्टा साइन बदलकर जोड़ देना। गुणा, मल्टीप्लिकेशन करना सबसे आसान है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो। भाग, डिवीजन करने के लिए हम दूसरे नंबर को पलट देते हैं, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, और फिर गुणा कर देते हैं। जैसे -7/2 डिव 4/3 को हम -7/2 टाइम्स 3/4 बना देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक्सरसाइज 8.2 का कोई कठिन सवाल आपके लिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हल करूं? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। चलिए आपकी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। कल्पना करो कि एक संख्या नंबर के दो हिस्से हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे एक सैंडविच। गणित की भाषा में कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब है पूरे नंबर, जैसे 1, 2, -5 या 100। लेकिन एक सबसे जरूरी शर्त, कंडीशन याद रखना, नीचे वाला नंबर q कभी भी 0 शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को 0 लोगों में नहीं बांट सकते। उदाहरण के लिए -2/7 और 3/8 बेहतरीन रैशनल नंबर्स हैं। यहां तक कि नंबर 3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 3/1 लिख सकते हैं।
अगली बात जो आपकी किताब बताती है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर अलग दिखे पर इंसान वही रहे। अगर हम किसी रैशनल नंबर के ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से गुणा, मल्टीप्लाई या भाग डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे -3/7 को अगर हम 2 से गुणा करें तो वो -6/14 बन जाता है। ये दोनों जुड़वा हैं यानी बराबर हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस का साइन हो या दोनों तरफ माइनस का साइन हो, जैसे -3 -5, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ माइनस हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है। और याद रखना, शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव, वो बिल्कुल बीच का है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। गणित में हम हर चीज को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। एक रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव हो और ऊपर नीचे वाले नंबर्स के बीच एक के अलावा कोई और कॉमन दोस्त फैक्टर ना हो, यानी वे और ज्यादा कट न सकें। जैसे -1/3 एकदम परफेक्ट और साफ सुथरा है। इसके बाद किताब कहती है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत, अनलिमिटेड और नंबर्स छिपे होते हैं। ये एक जादुई दुनिया की तरह है जहां आप जितना अंदर झांकेंगे उतने ही नए नंबर्स मिलते जाएंगे। अंत में हम इन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखते हैं। जब नीचे के नंबर डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो जोड़ना बहुत आसान है, बस ऊपर वालों को जोड़ दो। लेकिन अगर नीचे के नंबर अलग हों तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है ताकि नीचे वाले नंबर एक जैसे हो जाएं। घटाने सब्ट्रैक्शन के लिए हम एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि घटाने वाले नंबर का उल्टा साइन बदलकर जोड़ देना। गुणा, मल्टीप्लिकेशन करना सबसे आसान है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो। भाग, डिवीजन करने के लिए हम दूसरे नंबर को पलट देते हैं, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, और फिर गुणा कर देते हैं। जैसे -7/2 डिव 4/3 को हम -7/2 टाइम्स 3/4 बना देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक्सरसाइज 8.2 का कोई कठिन सवाल आपके लिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हल करूं?